नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित बुंदीवाल। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ और हमारी टीम एक सेंटर रन करती है, शिवाय गैस्ट्रो एंड लीवर सेंटर, जो कि पेट एवं लीवर रोग के लिए समर्पित है। आज हम एक बहुत ही कॉमन समस्या पे डिस्कस करेंगे, जिसे कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, जो सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस करा होता है। जिसमें कि लक्षण होते हैं जैसे कि भोजन नली में जलन होना, छाती में जलन होना या पेट में जलन होना, या मुंह में खट्टा पानी आना, और सोते समय मुंह में खट्टा पानी आ जाता है। इससे मरीज बहुत परेशान होता है। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है। ये क्यों होती है, इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, आज हम इसके बारे में जानें। ज़्यादातर ये समस्या उन लोगों में होती है जिनका खान पान सही नहीं होता है, या जो बहुत ही बाहर का खाना खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तेल या मिर्ची या ग्रेवी वाली सब्जियां रहती हैं, या जो स्मोकिंग करते हैं, ज़्यादा एनाल्जेसिक दर्द की दवाइयों का उपयोग करते हैं, स्मोकिंग अल्कोहल का उपयोग ज़्यादा होता है, या जिनकी दिनचर्या लाइफस्टाइल जो है वो ख़राब होती है, जैसे कि रात में ज़्यादा देर तक जागना, नाइट शिफ्ट करना। इससे हमारी आंतों की जो नॉर्मल रिदम होती है, सर्केडियन रिदम होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, और इन मरीजों में, इन लोगों में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है। कभी कभी इस समस्या के साथ में छाती में जलन या पेट में जलन के साथ में घबराहट या पेट में हल्का फुल्का दर्द होना, और कभी कभी इसके साथ छाती में दर्द होना, खाना निगलने में समस्या होना, या कभी ज़्यादा जोर से अगर ये वॉमिटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें खून आ सकता है। और ज़्यादातर इस केसेस में जब ज़्यादा एसिड बार बार मुंह में ऊपर आता है तो इन लोगों के अंदर कभी कभी आवाज़ में बदलाव होना, बार बार गला साफ करना, या गले में इन्फेक्शन होना, ऐसी चीज़ें कॉमन रहती हैं। इस समस्या को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कॉमनली, सबसे ज़्यादा कॉमनली हम एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसे कि एंडोस्कोपी कहते हैं। एंडोस्कोपी में हम मरीजों की फूड पाइप, इसोफेगस में और स्टमक में उनका स्टडी करते हैं कि वहाँ पर क्या समस्या है। हम ये देखते हैं कि कहीं उनका वॉल्व, जो कि खाने की नली और स्टमक के बीच में होता है, वो ढीला तो नहीं है, या हाइटस हर्निया तो नहीं हो गया है, जिसमें कि स्टमक का कुछ पार्ट ऊपर छाती में आ जाता है। ऐसे केसेस में फिर हम मेडिसिन के साथ साथ में ऐसे केसेस में सर्जरी भी रिक्वायर्ड होती है, अगर हाइटस हर्निया बहुत बड़ा है तो। जब हम ये जांच कर लेते हैं और पता चल जाता है कि भाई मरीज को रिफ्लक्स डिजीज़ है और खाने की नली में और पेट में इसकी वजह से छाले हैं या कट्स लगे हुए हैं, तो फिर हम इन मरीज को दवाइयाँ देते हैं जिन्हें कि हम पीपीआई कहते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और बहुत सारे एंटा एसिड जो कि इसमें इंडिकेटेड होते हैं वो देते हैं। ज़्यादातर मरीजों का ट्रीटमेंट 2 से 3 महीने तक चलता है, वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। लेकिन अगर किसी मरीज में ये समस्या हाइटस हर्निया की वजह से है और वो ज़्यादा बड़ा है, तो उन केसेस में दवाई से सिर्फ सिम्टम्स या लक्षणों का उपचार होता है, जब तक कि वो दवाई लेते हैं। और जब वो दवाई बंद कर देते हैं तो ये लक्षण दोबारा आ जाते हैं, और ऐसे केसेस में हम मरीज को प्रेफर करते हैं कि वो सर्जरी कराई जाए। इस सर्जरी को हम लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लिकेशन कहते हैं, और ये सर्जरी करने से पहले हम 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग और ईसोफेजियल मैनोमेट्री करते हैं, जो कि इस बीमारी की एक इम्पॉर्टेंट जांच है, जिससे कि ये पता चलता है कि पेशेंट को सर्जरी करने के बाद फ़ायदा होगा कि नहीं होगा।